बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर में स्टैट्स में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक डेटा होगा, उसकी प्रेजेंटेशन हम किस तरह बनाएंगे, किस तरह हम उसको पेश करेंगे। हम यहाँ से अपने स्टैट्स का आगाज करते हैं। आपको कुछ सवाल दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से अनग्रुप डेटा यानी बहुत सारी फिगर्स अलग अलग दी जाएंगी। जैसे कि ये मैंने आपकी बुक से, ये शाहिद जमाल साहब की एक बुक है। बेहतर ये कि ये बुक आप अपने सामने रखें, अपने पास रखें, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर किसी और राइटर की बुक है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये भी एक किताब और रख लें, बहुत अच्छी किताब है। हम चूंकि पढ़ रहे हैं, ये किताब भी हमारे पास अगर आपके पास सामने होगी तो आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। ये मैंने एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फिर इसके सवालात होंगे वो आप खुद से करेंगे, फिर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं इसको चेक कर लूंगा। कोई गलती होगी तो हम उसकी इस्लाह कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। आसान सा है, कोई इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक में भी बच्चों ने पढ़ा होता था। ये एक डेटा है और हमसे कहा जा रहा है कि स्टैटिस्टिक में 65 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस तरह के मार्क्स हासिल किए। इसका हमें टैली मार्क्स से डेटा बनाना है। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल बनाना है हमको। सवाल में भी आपको नजर आ रहा होगा कि और इसमें ये आपको सवाल में बताया जाएगा, जब नहीं बताया जाएगा भी हम आगे इस पे बात करेंगे। क्वेश्चंस में आपको इसमें खुद कहा है कि आपने जो इसके दरमियान क्लास इंटरवल, इसके दरमियान में जो हम एक डेटा बनाएंगे, एक गैप रखेंगे, वो 5 का रखेंगे। क्वेश्चन में खुद कहा 5 मार्क्स का आप एक क्लास इंटरवल रखकर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक शेड्यूल बनाए आप। तो वो हम बनाते हैं। इसमें हमारा तरीकाकार ये होगा कि ये जो क्वेश्चन है, इस तरह की फिगर आपको दी जाएंगी, फिर आप इसका सोल्यूशन बना करने के लिए इसका फिर तरीकाकार ये है। देखिए 5, उसने खुद आपको क्वेश्चन में कहा टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का इंटरवल रखना है, यानी इंटरवल कहते हैं दरमियान के वक्फे को। अभी हम करेंगे तो फिर आपको और बात समझ में आ जाएगी। ये सोल्यूशन हमारे पास। अब इसमें हम ढूंढेंगे सबसे मैक्सिमम फिगर कौन सी है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 72। आप देखें इस फिगर्स आपको 65 फिगर्स दी हुई है, इसमें सबसे बड़ी फिगर आपको 72 नजर आएगी और मिनिमम जो मार्क्स हैं वो है 26। हमने इन दोनों को लिख लिया मैक्सिमम एंड मिनिमम के हवाले से। और क्लास इंटरवल उसने खुद ही हमें बता दिया 5 का रखना है, तो लिहाजा मजीद फिर हमें अब हम इसमें कॉलम बना लेंगे इस तरीके से। एक क्लास इंटरवल का कॉलम, एक हेडिंग दे देंगे, एक कॉलम बन जाएगा, एक बन जाएगा टैली मार्क्स। अभी करेंगे तो आपको समझ आएगी बात। और एक बन जाएगा फ्रीक्वेंसीज के हवाले से। 5 का इंटरवल रखना है हमको। देखिए पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल, तवज्जो से देखेंगे। मिनिमम है 26 और मैक्सिमम है 72। 26 और 72 के दरमियान में हमें रहना है। हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 25 से 29 तक, तो क्लास इंटरवल बनाना आसान होगा। 5 का इंटरवल आप उंगली पे भी काउंट कर सकते हैं। 25, 26, जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ ऐसे आप भी काउंट करें। 25, 26, 27, 28, 29, ये एक क्लास बन गई। 5 का इसमें गैप आ गया। आगे की बात अभी बाद में करते हैं हम, पहले ये क्लास इंटरवल भी बना लें और ये टैली मार्क्स कैसे लगेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी इस पर बात करते हैं। पहले क्लास इंटरवल, तो पहले क्लास बन गई, एक क्लास बनती जा रही है। 25 जो है कहते हैं मिनिमम लिमिट और 29 जो है मैक्सिमम लिमिट। और इसके दरमियान का जो गैप उसने हमसे कहा था 5 का चल रहा है, उसे हम h से शो करते हैं, स्मॉल h। आपको क्वेश्चन में नजर भी आ रहा होगा, सोल्यूशन में हमने किया है। तो 25 से 29 तक। फिर आप 30 से शुरू करेंगे, 5 गिनेंगे जैसे भी मैंने गिना था। 30, 31, आप भी काउंट करने से था 30, 31, 32, 33, 34, 5 तक। फिर एक और तरीका भी मैं बताता हूँ आपको अभी। फिर अगला 35 से शुरू करेंगे। अभी हम ये क्लास इंटरवल देख रहे हैं, हमें जाना है 72 तक, ठीक है। फिर ये 35 से 39 तक आ जाएगा। काउंट जो कर रहे हैं। एक और तरीकाकार ये है, अब ऊपर वापस हम पहली क्लास को देखते हैं। 25 से 29 तो हमने बना दिया। अब लोअर लिमिट में 5 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बनती चली जाएगी। और अपर क्लास लोअर लिमिट 25,
और अपर क्लास 29। मिनिमम और मैक्सिमम भी कहते हैं, लोअर और अपर भी कहते हैं। तो लोअर लिमिट में 5 ऐड करते जाएंगे तो अगली क्लास बनती जाएगी, अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी। देखें गौर से, 25 में 5 ऐड किया तो 30 हो गया, 30 में 5 ऐड किया तो 35 हो गया। इस तरीके से ये लोअर क्लास भी बनती जाएगी और अपर क्लास में आ जाते हैं। 29 से में 5 ऐड किया तो 34 हो गया, 34 में 5 ऐड किया तो 39 बन गया। इस तरीके से ये हमारे पास ये दो तरीके बता दिए, चाहे तो आप काउंट करके कर ले। अब अगला 40 से शुरू करेंगे। हमने 35 में 5 ऐड किया तो 40 बन गया और 39 में 5 ऐड किया तो 44 बन गया। फिर आगे चलते हैं, देखते जाइए। 40 में 5 ऐड किया तो 45 नजर आ रहा है और 44 में 5 ऐड किया तो 49 हो गया। 72 ध्यान में रखना है हमको ना। 50 से 54 तक हो जाएगा इसी तरह, 5 ऐड करते जा रहे हैं आगे। फिर ये 55 से 59 आ जाएगा, ठीक है। 60 से 64 हो जाएगा, 65 से 69 हो जाएगा और फिर ये 70 से 74। क्लास को कंप्लीट करना है, क्लास कंप्लीट करना है, ये नहीं है 70 72 तक ना, क्लास मुकम्मल करेंगे। लेकिन अब 72 इसमें आ गया, अब मजीद आगे नहीं जाएंगे। तो ये जो पहला स्टेप था क्लास इंटरवल को हमने पूरा कर लिया। अब टेली मार्क्स की तरफ हम जाते हैं। जो फिगर हैं जो अभी आपको बिल्कुल आगाज में दिखाई थी, जो क्वेश्चन में हमें नजर आ रही थी, वो क्वेश्चन आप अपने सामने भी रखें। अब हम इस तरीके से तिरछी लाइन होती हैं मतलब ये एक लाइन, दो लाइन, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की जो टेलीज लगती है, हम टेली कहते हैं ये। अब देखिए ये किस तरह लगेंगी ना। अब 25 से 29 तक हम देख रहे हैं। अब आपने जो फिगर है ये अपने सामने रखिएगा, बिल्कुल आगाज में जो पूरी तमाम 65 फिगर दी थी, किताब अपने सामने रखें, उधर भी देखें इधर भी देखें। 26 पहली फिगर है। 26 पे हमने एक टिक लगा दिया, जैसे कहते हैं राइट टिक। वहां पे एक पेंसिल से टिक लगा लिया और यहाँ पे एक तिरछी लाइन लगा ली। 26 पहले ग्रुप में आ रहा है, 25 से 29 के दरमियान में, तो यहाँ एक तिरछी लाइन लगा दी। 45 किताब बुक में देखें, 45 आपको नजर आ रहा है। 45 जो आ रहा है ये हम देख रहे हैं, ये आ रहा है 1 2 3 4 5वीं क्लास में आ रहा है 45। तो यहाँ 5वीं क्लास में 45 से 49 के सामने एक लाइन लगा दिया आपने। फिर 27 हम देख रहे हैं पहले ग्रुप में आ रहा है, पहली क्लास में, तो वहां एक और लाइन लगा दी। पहले एक थी अब दो हो गई। 50 आ रहा है हमारे पास जनाब ये 5वें ग्रुप में, यहाँ एक और लाइन लगा दी। 45 इसी ग्रुप में आ रहा है, एक और तिरछी लाइन लगा दी आपने, उसके एक के बाद एक। उसके बाद हम देख रहे हैं 32 जो है ये आपको नजर आ रहा है दूसरे सेकंड ग्रुप में, सेकंड क्लास में। 30 से 34 वालों में 32 दिख रहा है, देखें उसके सामने एक लाइन लगा दी। 36 उसके नीचे वाले ग्रुप में आ गया, एक तिरछी लाइन लगा दी। 41 आ रहा है चौथे ग्रुप में, चौथी क्लास में, इसके सामने एक तिरछी लाइन लगा दी। 48 हमारे पास आ रहा है 5वें ग्रुप में, 45 से 49 के दरमियान में, तो यहाँ एक और लाइन लगा दी। तो हमारे पास 4 लाइनें तो सीधी सीधी लगेंगी और 5वीं लाइन जो होगी वो उसको कट कर देगी। देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा। ये कट करने का मकसद ये होता है जैसे काउंट करना आसान हो जाता है। अब एक एक करके नहीं गिन रहे हैं, बल्कि हम जो कट ऐसे करके कट किया हुआ है तो हम समझ गए ये 5 है, 5 है और उसके बराबर में 3 और हैं, तो फौरन उसको कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख दिया हमने 8। इस तरीके से हम ऊपर सवाल में टिक लगाते जाएंगे और यहाँ टैली लगाते जाएंगे। चौथी के बाद 5वीं टैली जो होगी इस तरीके से उसको कट कर देगी और इसका मकसद ये होता है कि हमें काउंट करने में आसानी हो। अब जैसे तीसरी क्लास में देखें आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 13 टैलीज लगी हैं। चौथी के बाद 5वीं काट दी, फिर 5वीं के बाद 6ठी 7वीं 8वीं 9 और 10th जो टैलीज है वो फिर काट दी उसको। उसके बाद फिर 11 12 13 अगर और होती है तो 14 भी लगाते और 15 फिर उसे कट कर देते हैं। तो हर फोर्थ के बाद 5th जो टैलीज लगाएंगे वो उसको कट कर देंगे। उसका मकसद है उसे काउंट करने में आसानी रहे। तो इस तरीके से फिर हम आगे जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है एक कॉलम में, तीसरे कॉलम में, उसमें से हम टैलीज को काउंट करके यहाँ लिख लेंगे। इस तरीके से हम ये पूरा एक टेबल कंप्लीट टैलीज लगा लेंगे पूरे टेबल पर। ये तो मैंने भी आपको चंद फिगर की एग्जाम्पल दी है, अब आप खुद से करें। तो आप अपनी सवाल के सामने ऊपर जो है क्वेश्चन दिए फिगर, उस पर टिक लगाएं और यहाँ पे टैली लगाते हैं। अपने रजिस्टर पे इसको सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये टैलीज को काउंट कर लेंगे। अब जैसे पहले ग्रुप में पहली क्लास में 7 आ गई, दूसरी में 10 आ गई, फिर 13 आ गई, फिर 8 टैलीज यहाँ से काउंट करके वहां लिख रहे हैं।
फिर 13 आ गई, फिर 6 आ गई, फिर 3, फिर 3 1 1। जब इन तमाम को फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो टोटल 65 आना चाहिए, न ज्यादा न कम। अगर ज्यादा आए तो इसका मतलब ये है कि हमने बुक पर एक अपने सवाल पर वो जो फिगर्स दी थी उस पर एक टैली लगाई और यहाँ हमने गलती से 2 टैली लगा दी। अगर 64 आ रही है तो इसका मतलब बुक पे टैली लगाई और यहाँ टैली लगाना हम भूल गए, तो इस तरह गलती हो जाएगी। ये सवाल वैसे तो बहुत आसान है, एग्जाम में भी आता है, लेकिन इसमें यही है कि आप पूरी तवज्जो के साथ करेंगे तो ये सवाल फिर आगे चलेगा, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपको इस तरह की फिगर दी जाएगी, तकरीबन बाद वक्त एग्जाम में 100 के करीब फिगर दी जाती हैं। इसमें सारा कमाल ये है कि आप तवज्जो के साथ आप इसको करेंगे तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। पहले हमने एक कॉलम बनाना है क्लास इंटरवल का, फिर टेली मार्क्स का, फिर फ्रीक्वेंसी का, सवाल हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें आती हैं, वो फिर हम आगे करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्लास इंटरवल बताया जा रहा है, ठीक है। जिसमें क्लास इंटरवल नहीं बताया जाएगा उसकी बात फिर हम बाद में करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिए आपकी बुक में, पेज नंबर 24 है, शाहिद जमाल की बुक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ताकि आपको किताब में देखना समझना आसान हो जाए। और ये आपके सामने एक लेक्चर भी आ गया है। अब आपने करना ये है कि इसकी एक्सरसाइज खोलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2, और ये पेज नंबर है 35 पर। 35 में ये पहला सवाल दिया है इन्होंने, इसमें उसने कह रहा है क्लास इंटरवल आपने 20 का रखना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें मिनिमम फिगर ढूंढेंगे, मैक्सिमम ढूंढेंगे, और 20 का रखना, राउंड रख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर मिनिमम अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आ रही है 12 आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा 12 मिनिमम है, तो अब हम बजाय 12 के शुरू करने के हम इसको ऐसा कर लेते हैं 11 से शुरू कर लेते हैं। तो 11 से लेकर और 30 तक, ये भी कर सकते हैं 1 से लेकर 20 तक कर लेते हैं, तो सीधा सीधा हो जाएगा। हाँ, तो मिनिमम 12 रही है तो हम 12 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन दरमियान की फिगर पे बातों का हमें क्लास इंटरवल बनाने में मुश्किल पैदा करती है, तो हम इसको राउंड कर लेते हैं 1 से 20 तक, फिर 30 से 40, 30 से 21 से, सॉरी 21 से 40 तक, फिर 41 से 60 तक, फिर 61 से 80 तक, एंड सो ऑन। फिर मैक्सिमम फिगर देख लेंगे कहाँ तक जाना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 2.1 करना है, ये आपका असाइनमेंट है। इसे करके इसकी पिक्चर आप मुझे भेजेंगे, फिर मैं इसे चेक करूंगा, कोई गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा। करने से चीजें आती हैं ना। फिर कुछ 2.2 के अंदर भी हम देख रहे हैं, उसने हमें कहा क्लास इंटरवल 3 का रखना है, तो उसमें भी हम ढूंढ लेंगे मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसको राउंड से शुरू कर सकते हैं हम। अब देख लेते हैं जहां पे भी है, आप खुद से करेंगे इसको। फिर 2.3, इसके अंदर भी है तो तरीका यही, लेकिन फिर वक्त चलिए अभी हम ऐसा करते हैं 2 क्वेश्चन आप करेंगे, फिर मैं ये अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर आप करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप करके मुझे फौरन भेजें ताकि मैं इसको चेक कर सकूं, 2.1 और 2.2। ये 2 आपका असाइनमेंट है, ये होमवर्क है। बाकी इंशाल्लाह फिर अगला लेक्चर होगा तो उसमें फिर जो सवालात हैं वो थोड़े जो पैटर्न बदल रहा है हम इस पर बात करेंगे। तो फिर आपको अगले क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा वो करने होंगे। जब क्लास इंटरवल नहीं दिया जाता है तो फिर हम कैसे निकालते हैं, और कभी क्वेश्चन में इंटरवल वो हमें वैसे तो नहीं कहता, लेकिन वो हमें थोड़ा सा कुछ हिंट्स दे देता है, कुछ आइडिया देता है, तो उससे भी फिर क्लास इंटरवल। अभी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आप इसको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, और आपसे एक और भी गुजारिश है कि ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखें, और इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपना फीडबैक जरूर देना, हमें बताएं कि आपको कोई फिगर इसकी सही नजर नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है कि या बहुत छोटी है वगैरह वगैरह, जो भी मसला है इसको अच्छी तरह देखें, बार बार देखें, और जो सवाल आपको दिए जाए उसको करें भी, ये जरूरी है ना। ठीक है। अल्लाह हाफिज।